गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंटरनेशनल ट्रेड पार्ट 6 में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की शर्तें। इसकी एक डेफिनेशन है प्रोफेसर मेयर की, द रेट एट विच वन कंट्री गुड्स एक्सचेंज अगेंस्ट दोज ऑफ अनदर इज़ रेफर्ड एज द टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी कि व्यापार की शर्त से अभिप्राय उस दर से हैं जिस पर किसी देश की वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तुओं से विनिमय होता है। यानी कि हमारे देश में जो कमोडिटीज़ बन रही हैं उसके बदले में हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बदले में दूसरे देश से कोई दूसरी कमोडिटीज़ को मंगा रहे हैं। यानी कि हम वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं यानी विनिमय कर रहे हैं। इट इज़ क्लियर दैट टर्म्स ऑफ ट्रेड मीन those terms at which the import and export of any country are exchanged। यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड को अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है किसी देश के निर्यातों और आयातों में विनिमय यानी अदला बदली होना। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ इंडिया गेट्स 150 टन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम यूएसए, देखिए यानी भारत क्या कर रहा है, 150 टन गेहूँ प्राप्त कर रहा है किससे, यूएसए से, राइट। इन एक्सचेंज ऑफ 100 टन्स ऑफ शुगर, यानी 100 टन शुगर के बदले में। टर्म्स ऑफ ट्रेड विल 100:150, यानी जो व्यापार की शर्त रहेगी वो कितनी आएगी, 100:150, यानी अनुपात में कितना आएगा, 100 अनुपात में रेशियो में क्या आ रहा है, 100 रेशियो कितना आ रहा है, 150। इट टेल अस दैट फॉर 1 टन शुगर इंडिया गेट 1.5 टन ऑफ व्हीट फ्रॉम यूएसए। यानी कि जो इंडिया है, भारत है वो हमारा, वो 1 टन शक्कर के बदले में कितना प्राप्त कर रहा है, गेहूँ 1.5 टन। किससे प्राप्त कर रहा है, यूएसए से। टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी 1, कितना आ जाएगा टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा, 1:, कितना आएगा 1.5। तो आप देख रहे हैं अगर हम क्वांटिटी बेस पे बात करें तो किसको क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है, इंडिया को, और यूएसए को कम मिल रही है, यानी कि 1 टन मिल रहा है, और हमें कितना मिल रहा है, 1.5 टन मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के लिए ये टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, जबकि अमेरिका या यूएसए के लिए ये टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल नहीं है, ओनली क्वांटिटी बेस पे अगर हम बात करें। इसके लिए एक फॉर्मूला है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। यानी कि जो कह सकते हैं कि कुल आयात का मूल्य बटा कुल निर्यात का मूल्य, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला द प्राइस रेशियो एट विच इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज डन इन द फॉरेन ट्रेड इज नो एज टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विदेशी व्यापार में जिस मूल्य अनुपात पर, जिस प्राइस रेशियो पर वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी कि जिस प्राइस रेशियो पे आप एक्सचेंज कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, व्यापार की शर्तें कहेंगे, राइट। देखिए इसके लिए जॉन स्टुअर्ट मिल वाज द फर्स्ट टू मेंशन टर्म्स ऑफ ट्रेड इन द फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल डिमांड इक्वेशन। यानी कि सबसे पहले व्यापार की शर्त का, या हम कह सकते हैं सबसे पहले व्यापार की शर्त का उल्लेख करने वाले कौन थे, जॉन स्टुअर्ट मिल थे। उन्होंने किस नाम से इसे जाना, इंटरनेशनल डिमांड इक्वेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मांग समीकरण के रूप में, विच इज़ नो एज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। यानी इसे हम एक नाम से और जान सकते हैं, किसके नाम से, कि इसे प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कहाँ जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। यानी कि हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करें कि टर्म्स ऑफ ट्रेड देने वाले फर्स्ट कौन थे, जॉन स्टुअर्ट मिल थे। उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, इंटरनेशनल डिमांड इक्वेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मांग समीकरण। इस अंतर्राष्ट्रीय मांग समीकरण को हम एक और नाम से जानते हैं, कौन से नाम से, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि
प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत कहाँ जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। लेटर ऑन इकोनॉमिस्ट लाइक प्रोफेसर मार्शल, एजवर्थ एंड जैकब एंड वाइनर हैव प्रेजेंटेड सर्टन रिवीजन इन इट। यानी कि कुछ ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसका बाद में वापस क्या किया, इसका कह सकते हैं इस सिद्धांत का संशोधन किया। वो कौन थे? प्रोफेसर मार्शल थे, एजवर्थ थे और आपके कह सकते हैं कि जैकब थे और वाइनर थे, जिन्होंने इस टर्म्स ऑफ ट्रेड के सिद्धांत का वापस संशोधन किया। टर्म्स ऑफ ट्रेड या तो फेवरेबल होता है किसी देश के लिए या अनफेवरेबल, दो टर्म्स में हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस टर्म्स ऑफ ट्रेड, कौन सा? फेवरेबल, यानी अनुकूल व्यापार की शर्तें। टर्म्स ऑफ ट्रेड आर फेवरेबल फॉर अ कंट्री व्हेन फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इट्स एक्सपोर्ट लेस कमोडिटीज़। यानी भी किसी भी देश के लिए व्यापार की शर्त अनुकूल कब होगी, यानी फेवरेबल कब होगी? जब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का आयात करता है और उसके बदले में बहुत कम निर्यात करता है। यानी कि हमने तो एक्सपोर्ट है वो तो हमने किया है 100 का, और हमने जो इंपोर्ट किया है वो किया है 150 का। तो यानी हमने क्वांटिटी किसकी ज़्यादा मंगाई है? इंपोर्ट की। तो ये हमारे लिए क्या होगा? फेवरेबल। इन सच सिचुएशन द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट इज़ मोर दैन द वैल्यू ऑफ इट्स इंपोर्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने जो एक्सपोर्ट किया है उसकी वैल्यू यानी उसका जो मूल्य है वो हमारे इंपोर्ट से क्या है? ज़्यादा है। जैसे कि हमने एक्सपोर्ट जो किया है ये 100 यूनिट जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं उसकी प्राइस हो सकता है कि हमारी 1000 है, और हमने जो इंपोर्ट किया है उसकी प्राइस है 800। तो आप मान सकते हैं कि हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो ज़्यादा पैसों की वैल्यू वाला एक्सपोर्ट किया है। तो हम ज़्यादा पैसे वाली वैल्यू का जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी देश में क्या होगा कि ज़्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट की आ सकती है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, कमोडिटीज़ हमने जो एक्सपोर्ट किए वो ज़्यादा वैल्यूबल प्राइस का था। तो ज़्यादा प्राइस की वजह से हम इंपोर्ट क्या करेंगे? ज़्यादा क्वांटिटी में कर पाएंगे, यानी 150 यूनिट्स का कर पाएंगे। तो ये फेवरेबल होगा जब ये दोनों कंडीशन पूरी होगी। सपोज टर्म्स ऑफ ट्रेड आर फेवरेबल टू कंट्री ए। यानी कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए देश के लिए व्यापार की शर्त अनुकूल है। किस वजह से? इट मीन्स दिस कंट्री इज एक्सपोर्टिंग कंपेरिजन लेस फॉर इम्पोर्ट इन एनी सर्टन क्वांटिटी। यानी कि जो ए देश है वो निश्चित मात्रा में आयात के तुलनात्मक रूप से कम निर्यात कर रहा है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो ए कंट्री क्यों फेवरेबल है? क्योंकि उसने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट उसने कम किया है, जबकि उसने जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा किया है। तो उसके लिए क्या होगा? ये फेवरेबल कंडीशन होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे डिपेंड करता है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? इंडेक्स। ये जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो कौन करता है जारी? वो फॉरेन ट्रेड, आपके जो विदेशी कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये जारी किए जाते हैं इंडेक्स नंबर, राइट। तो हम देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंडेक्स है वो 300 है, जबकि इंपोर्ट इंडेक्स कितना है? 150। अगर हम लगाएं इसका फार्मूला क्या बनेगा आपका? इंडेक्स नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट का इंडेक्स नंबर कितना है अपॉन करेंगे इंडेक्स नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाइंग 100। तो हमारा एक्सपोर्ट का इंडेक्स वैल्यू कितना है? 300, और इंपोर्ट का इंडेक्स वैल्यू कितना है? 150। तो हम इसको करेंगे तो कितना आएगा? 200। तो हम कहेंगे कि ये हमारे देश के लिए क्या है? फेवरेबल, राइट, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू 300 है, जबकि इंपोर्ट की जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी है? 150। तो ये कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल रहेगी, राइट। इसी के साथ हम देखते हैं अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होने पर क्या होगा। देखिए, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है प्रतिकूल व्यापार की शर्तें, यानी देश के फेवरेबल में वो नहीं है, देश के फेवर में नहीं है। द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर अनफेवरेबल फॉर एनी कंट्री व्हेन द प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट इज मच मोर देन द प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। यानी कि व्यापार की शर्त उस देश के लिए प्रतिकूल होगी जब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है? ज़्यादा है,
और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, कम है। यानी कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कंपैरिजन क्या है, कॉस्टली है। किसके कंपैरिजन में, एक्सपोर्ट के। जब आप महंगी चीज़ मंगाएंगे तो आप सिंपल सा है कि आपको क्वांटिटी भी कम मिलेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कि आप अपने इंपोर्ट को किससे खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट से। तो आप उतना ही इंपोर्ट कर पाएंगे जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका इंपोर्ट जो आप कमोडिटीज़ मंगा रहे हैं वो कॉस्टली है, तो आप सिंपल सा है कि आप क्वांटिटी उसकी कम आएगी, राइट। तो ये हमारे देश के लिए क्या हो सकता है, किसी भी कंट्री के लिए ये कंडीशन अनफेवरेबल होगी, यानी प्रतिकूल होगी। इन द अदर वर्ड, व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़ is in large quantity for given quantity of import, terms of trade are unfavorable। अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी बात करें तो एक दी हुई आयात की मात्रा के लिए अधिक मात्रा वस्तुओं का हमें निर्यात करना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने देश में जो वस्तु मंगा रहे हैं, यानी हमने अपने देश में जो भी इंपोर्ट किया है उसकी जो क्वांटिटी है वो समझ लीजिए कि आपकी 100 है, लेकिन आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी आपको 150 कर देनी होगी। क्यों, क्योंकि आपका जो 100 यूनिट जो आप मंगा रहे हैं वो बहुत कॉस्टली है, तो उसके बदले में आपको ज़्यादा क्वांटिटी का क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब ऐसी कंडीशन होती हैं तो व्यापार की शर्त क्या होगी, अनफेवरेबल। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज इफ़ इट इज़ अ सेट दैट टर्म्स ऑफ ट्रेड आर अनफेवरेबल ऑफ कंट्री बी, यानी हम मानते हैं कि जो बी कंट्री है उसके लिए व्यापार की शर्त क्या है, प्रतिकूल है। इट मीन्स दैट दिस कंट्री इज़ एक्सपोर्टिंग मोर, यानी उसका मतलब है कि वो देश बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है फॉर इम्पोर्ट इन एनी सर्टन क्वांटिटी, यानी किसके कंपैरिजन में ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट के कंपैरिजन में। अगर हम इसे सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो व्यापार की शर्त ब देश के लिए यानी बी कंट्री के लिए प्रतिकूल है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि ब देश निश्चित मात्रा में आयात के लिए अधिक मात्रा का निर्यात कर रहा है। क्लियर है आपको? चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा ये जो हमारा फॉर्मूला है, आप कह सकते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्या है, एक्सपोर्ट इंडेक्स। यानी हमने एक एग्जांपल दिया है, एक्सपोर्ट इंडेक्स कितना है 150 और इंपोर्ट इंडेक्स कितना है 300। तो वही फॉर्मूला रहेगा हमारा, क्या फॉर्मूला था, इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाई 100। तो हमारा जो एक्सपोर्ट इंडेक्स कितना है 150, इंडेक्स ऑफ नंबर कितना है इंपोर्ट का, वो है आपका 300 और मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड 50। तो ये क्या होगा हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होगा। ओवरऑल जो हमने अभी टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात की है तो उसमें हम कह सकते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड को सिंपल सी लैंग्वेज में या एक मीनिंग में रूप में क्या कह सकते हैं कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री में, उसको इंपोर्ट को हम उस इंपोर्ट के बदले में हम क्या दे रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम अपने देश में जो कुछ मंगा रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ रहा है, निर्यात करना पड़ रहा है। और इसे हम कह सकते हैं एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग, कि हम एक के बदले में दूसरा दे रहे हैं। तो इसी को ही सिंपल सी लैंग्वेज में टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की शर्त कहेंगे, राइट। तो इसकी दो कंडीशन होती है, या तो वो कंट्री के लिए फेवरेबल रह सकता है या फिर अनफेवरेबल हो सकता है, ठीक है। इसके साथ में जो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा इस बार टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की शर्तों के प्रकार। व्यापार की शर्तों के प्रकार को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। टर्म्स ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन द एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज़, यानी कि व्यापार की शर्त है उसका आधार क्या माना है, वस्तुएं माना है। बेस्ड ऑन चेंज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी जो उत्पादक के जो तत्व होते हैं उनके बीच में बदलाव का आधार, यानी कि कह सकते हैं कि उत्पादन के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनमें जो भी बदलाव आता है उनके बेस पे, राइट। उसको उसके बाद में हमने डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द यूटिलिटी एनालिसिस, यानी उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर। टर्म्स ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन द एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज़ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, सेकंड हमने डिवाइड किया है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, थर्ड है इनकम बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि शुद्ध वस्तु व्यापार की शर्त,
सकल वस्तु व्यापार की शर्त और आय वस्तु व्यापार की शर्त। इसी के साथ में हमने जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंगल फैक्टर एंड डबल फैक्टर। सिंगल फैक्टर का मतलब हो गया एक घटीय व्यापार की शर्त और डबल का मतलब हो गया द्विघटीय व्यापार की शर्त। और जो बेस्ड ऑन यूटिलिटी एनालिसिस है यानी उपयोगिता विश्लेषण, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रियल टीओटी यानी वास्तविक व्यापार की शर्त और यूटिलिटी टीओटी का मतलब हो गया उपयोगिता व्यापार की शर्त। इसे हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन द एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज़, यानी व्यापार की शर्त का आधार क्या माना है हमने कि हम वस्तुओं की क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का विनिमय कर रहे हैं। फर्स्ट है इसका नेट बार्टर टीओटी यानी शुद्ध विनिमय वाली व्यापार की शर्त। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय टॉन्जिंग, यानी इसको जो इस नेट बार्टर टीओटी को देने वाले कौन थे, प्रोफेसर टॉन्जिंग थे। इसका मेन कंसेप्ट क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट का रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्री इज कॉल्ड, यानी कि हम कह सकते हैं जो आयात निर्यात किया जाता है वस्तुओं का, उनका मेन चीज़ क्या है, प्राइस के बेस पे, यानी क्या मांग रहे हैं, कीमत मान रहे हैं। यानी एक देश के निर्यातों को आयातों की कीमतों के बीच जो अनुपात होगा उसे शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त कहेंगे। यानी कि निर्यात और आयात के बीच में प्राइस का रेशियो क्या रहेगा। इसका जो फॉर्मूला है वो है, या तो हम इसे एन से डिनोट करें या टीसी से। टीसी का मतलब हो गया टर्म्स ऑफ ट्रेड और किस बेस पे है, कमोडिटीज़ बेस पे यानी वस्तु के बेस पे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी एक्स प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, यानी जो भी प्राइस रहेगी एक्सपोर्ट को उसको अपॉन किससे करना है, जो प्राइस ऑफ इंपोर्ट की रहेगी। नेट एन का मतलब हो गया नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी शुद्ध वस्तु व्यापार की शर्त। पी का मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया। एक्स मीन्स क्या हो गया आपका एक्सपोर्ट और एम का मतलब हो गया आपका इंपोर्ट। क्लियर है आपको। सेकंड जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा, जैसे हम कह सकते हैं, इसको एक और इजी लैंग्वेज में समझाया है, इफ़ एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज, अगर हमारे जो हम निर्यात कर रहे हैं उसकी कीमत बढ़ जाए मच मोर दैन एन इम्पोर्ट प्राइस, यानी जो आयात कर रहे हैं उससे ज़्यादा कीमत किसकी हो जाए, प्राइस एक्सपोर्ट की, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल। यानी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश से जिस माल को भेज रहे हैं, अगर उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्राइस हो जाएगी डिक्रीज़, तो हमारे लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि हम जो वस्तु को बाहर भेज रहे हैं उनका प्राइस सडनली इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारे देश में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो पाएगा, राइट। इसके लिए हम फेवरेबल रहेगा इफ़ इम्पोर्ट प्राइस इंक्रीज, अगर आप जो देश में जो वस्तु मंगा रहे हैं यानी इंपोर्ट कर रहे हैं उसका प्राइस इंक्रीज हो गया मच मोर दैन एक्सपोर्ट प्राइस, यानी किसकी कंपैरिजन में, एक्सपोर्ट के, तो आपका टीओटी अनफेवरेबल होगा। यानी कि जो नेट आपका जो ये सिस्टम था नेट बार्टर टीओटी, वो किस बेस पे है, सबसे मेन जो आपको ध्यान रखना है टॉन्जिंग ने दिया था। सेकंड ध्यान रखना है कि ये किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, प्राइस के बीच में, और किन दो प्राइस के बीच में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में। सिंपल सा है कि अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसका प्राइस सडनली बढ़ जाता है तो आपके देश के लिए ये प्रॉफिटेबल रहेगा, लेकिन अगर आपके जो चीज़ आप अपने देश में मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो वो आपके देश के लिए अनफेवरेबल होगा, राइट। सेकंड है हमारा ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त। इट वाज आल्सो गिवन बाय टॉन्जिंग, यानी इसको भी देने वाले कौन थे, टॉन्जिंग थे, बट इट इज़ द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटीज़ ऑफ कंट्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। लेकिन ये किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, क्वांटिटी यानी वस्तु की मात्रा के आधार पर, जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो वो कितनी मात्रा में कर रहे हो उसके रिलेशन को बता रहा है। कौन बता रहा है, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। फर्स्ट वाला जो नेट वाला था वो आपको प्राइस के रिलेशन के बारे में बता रहा था, और ग्रॉस वाला जो है वो किसके रिलेशन के बारे में बता रहा है, आपको क्वांटिटी बेस पे बता रहा है, यानी मात्रा आप कितनी ला सकते हैं। इसका फॉर्मूला है टी जी का डिनोट किससे करेंगे, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस के दे रखा है जी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्यू एम
यानी कि आप जितना इंपोर्ट कर रहे हैं क्वांटिटी अपॉन क्या होगा कि QX यानी कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्वांटिटी, उनके बीच का रिलेशन। TG मीन्स ग्रॉस बार्टर TOT यानी कि आपका सकल वस्तु व्यापार की शर्त। Q का मतलब हो गया क्वांटिटी यानी मात्रा, X का मतलब हो गया आपका एक्सपोर्ट, M का मतलब इंपोर्ट। इसको देखिए, इफ़ G इज़ इंक्रीज द करंट ईयर यानी अगर आपका ग्रॉस इंक्रीज होता है चालू वर्ष में, इट इज़ एन इंडिकेट ऑफ फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये आपके देश के लिए क्या होगा, अनुकूल व्यापार की शर्त होगा। इन करंट ईयर इम्पोर्ट इज़ मच मोर क्वांटिटी कैन बी डन एज कंपेयर टू द बेस ईयर फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि आप जो करंट ईयर हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप इंपोर्ट कर पाएंगे, किसके कंपैरिजन में, जो आधार वर्ष था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसको अगर हम देखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड था उसमें क्या था, सिर्फ प्राइस पे ध्यान दिया गया था, जबकि आपका जो ये ग्रॉस है उस पर किस पे ध्यान दिया गया है, वो आपका ध्यान दे रहा है क्वांटिटी पे यानी मात्रा पे ध्यान दे रहा है। और सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम इसे समझें कि सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त आयात और निर्यात की कुल मात्राओं के रिलेशन के बीच में बता रही है, यानी कि किसकी रेशियो के बारे में बात कर रही थी, क्वांटिटी में, जो आप आयात निर्यात क्वांटिटी बेस पे कर रहे हैं। राइट, अगर हम कह सकते हैं कि यदि आपके चालू वर्ष में जी में वृद्धि होती है, जी का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस, राइट, तो हम क्या कहते हैं, तो ये अनुकूल व्यापार की शर्त का प्रतीक है, यानी कि आपका जी बढ़ रहा है। तो अर्थात कह सकते हैं कि बेस ईयर की तुलना में चालू वर्ष की निर्यात की मात्रा के बदले में अधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है। अगर सिंपल हम कहें कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो हमें कितना कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंपोर्ट है वो बढ़कर 200 हो गया, तो हम क्या कहेंगे, 200 जो कह सकते हैं टन्स में कह सकते हैं, या जो भी क्वांटिटी है वो आपकी बढ़ गई है। तो ये कंडीशन आपके देश के लिए क्या रहेगी, फेवरेबल रहेगी। अगर आपका एक्सपोर्ट आप 500 टन्स कर रहे हैं और जो आप इंपोर्ट हैं वो आप कर रहे हैं 300 टन, तो आप क्या कहेंगे कि आपको इस 300 टन के बदले में कितना देना हो रहा है, 500 टन। तो ये जो कंडीशन रहेगी वो आपके देश के लिए अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी। राइट, यानी कि ये जो फर्स्ट था नेट वाला, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो डिपेंड कर रहा था प्राइस रेशियो पे, बट ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड कर रहा है आपका क्वांटिटी बेस पे। दोनों ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेशंस को बता रहा है, दोनों के फॉर्मूले दे रखे हैं, दोनों को देने वाले कौन थे, प्रोफेसर टॉन्जिंग थे। उनको लगता था कि जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे से प्राइस बेस को ही क्या माना था, पूरा प्राइस बेस पे ही डिपेंड था, इसीलिए उन्होंने कहा नहीं मात्रा बेस पे भी होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने एक नया अपना दिया और वो था ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसमें आपको फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों कंडीशन बतानी है। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा हमारा इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी आय व्यापार की शर्त। इसको देने वाले कौन थे, प्रोफेसर डॉरेंस। प्रोफेसर डॉरेंस हैज़ प्रोपाउंडेड इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड बाय मेकिंग रिवीजन इन द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी प्रोफेसर डॉरेंस ने शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों में संशोधन करके क्या दिया, आय टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को का प्रतिपादन किया। राइट, इन द व्यू ऑफ जीएस, आपके जो जीएस हॉरेंस थे या हम कह सकते हैं एएच इम्ला प्रोफेसर थे, उन्होंने इसके बारे में एक डेफिनेशन दी, द कैपेसिटी ऑफ पीपल ऑफ एनी कंट्री टू मेक इम्पोर्ट मेनली डिपेंड अपॉन देयर इनकम, यानी कि किसी भी देश के लोगों की आयात करने की क्षमता किस पे डिपेंड करती है, इनकम पर। अगर जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो कंट्री उतना ज़्यादा क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम है उतना ज़्यादा हम अपने देश में बेस्ट क्वालिटी के गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। राइट, अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर सकते हैं, किस बेस पे, इनकम बेस पे। और ये डेफिनेशन देने वाले कौन थे, जेएस हॉरेंस थे, और इनके साथ में एएच इम्ला भी थे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। इसका फॉर्मूला है टी वाई, वाई किससे डिनोट हो रहा है, इनकम से, टी वाई इज इक्वल टू
PX यानी प्राइस ऑफ किसका दे रहा है, एक्सपोर्ट, मल्टीप्लाई कर रहा है क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से, यानी कि किसको कर रहा है, PX प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन PM। PM का मतलब क्या हो गया, इंपोर्ट की प्राइस। क्लियर है आपको ये फॉर्मूला। द इम्पोर्टिंग क्वांटिटी ऑफ एनी कंट्री डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम Q एंड प्राइस ऑफ गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड एंड ऑल्सो ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स टू बी इम्पोर्टेड। यानी कि हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले बेस पे कि किसी भी देश के आयात करने की क्षमता किस पे डिपेंड कर रही है। किसी भी कोई भी देश अगर इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट करना चाहता है, कोई वस्तु मंगाना चाहता है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है वो आपके निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा, यानी आप कितना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। दूसरा डिपेंड कर रहा है कि आपका जो भी कह सकते हैं कि आपने किस आयात कर रहे हैं, किस प्राइस पे आप आयात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं आयात करने की क्षमता किसी भी देश की निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा, उसकी प्राइस और आयात की जाने वाली प्राइस पे डिपेंड करती है। इस फॉर्मूले में 3 जो दे रखे हैं उसी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर हम कोई देश हैं वो इंपोर्ट करना चाहता है, राइट, तो वो किस पे फैक्टर पे काम करेगा, फर्स्ट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी क्वांटिटी, एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका प्राइस, और तीसरा क्या हो रहा है, तीसरा हो रहा है कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसकी प्राइस। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर वर्क करते हैं। सेकंड वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, टर्म्स ऑफ ट्रेड का, टाइप्स का, प्रोडक्टिविटी फैक्टर, राइट। थैंक यू।